हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या मैथ यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उदित कुमार सिंह। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सिंपल इंटरेस्ट के कुछ ऐसे प्रश्नों को जिनको शॉर्ट ट्रिक से बनाने का प्रयास करेंगे और जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए प्रश्नों को लेते हैं और एक एक करके बारी बारी से बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है। एक राशि को या यहाँ ने लिख दिया गया, एक राशि को 4 साल में, एक राशि को 4 साल के लिए जो है 6.25 यानी टाइम दे दिया गया है 4 ईयर और रेट दिया गया है 6.25% और कहा गया है कि इस दर से अगर लगाया जाए और 4 वर्ष के लिए तो 3200 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त किया जाता है। कितने का? तो 3200 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त हो जाता है। तो कहा जा रहा है कि वह राशि कितनी होगी, वह राशि कितनी होगी, वह राशि को हमेशा 100% मान के निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से देखिए कि अगर एक वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष लगता है ना, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो एक वर्ष का निकाले फिर अगले वर्ष ऐड हो जाता है, फिर उसके ऊपर फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे 6.25% है, तो यानी कि प्रत्येक वर्ष के लिए यह 6.25% ही रहेगा रेट। अगर 4 वर्ष के लिए देखा जाए तो 4 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा रेट, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस रेट को। तो एसआई जो है एक वर्ष के लिए इतना है 6.25%, तो 4 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, एसआई निकालने के लिए यही फॉर्मूले का यूज करेंगे कि रेट को कितने वर्ष के लिए, प्रत्येक साल के लिए इतना इतना ही रहेगा, तो 4 वर्ष के लिए इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 25% के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि 25% और यहाँ से कहा जा रहा है कि इतने रुपया एसआई के रूप में प्राप्त हुआ है, साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ है, तो वह राशि क्या है। तो वह राशि अपने आप में कितना होगा, 100% होगा। तो ये 25% किसके इक्वल है, 3200 रुपये के इक्वल है। तो यहां से अगर 1% निकालने का प्रयास करें तो 3200 रुपये बट्टे 25, और अगर 100% वह राशि हमेशा कितना के इक्वल मानना है, तो 100% के इक्वल है। तो यह मूलधन अगर निकालने का प्रयास करें तो 3200 बट्टे 25 इंटू 100, तो इसको 4 से कैंसिल आउट कर देंगे और इसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितने के इक्वल हो जाएगा, 32 चौका 128 हो जाएगा, 2 जीरो इस पे डाल देंगे, तो यही रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। यानी किसी निश्चित राशि को कितना प्रतिशत कह रहा है, तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से उधार देता है तथा 15 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि, और कितने वर्ष के लिए, ये रेट हो गया, और टाइम दे दिया गया है 15 ईयर। ठीक है, और दिया गया है कि 15 वर्ष में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 250 रुपया कम है। यानी जितना रुपया उधार दिया गया उससे 250 रुपया कम आता है। क्या चीज, तो सिंपल इंटरेस्ट। यानी कहने का अर्थ है सिंपल इंटरेस्ट जो प्राप्त होता है वह दी गई राशि से, मान लिया जाए कि उस समय मूलधन P कुछ दिए, और एसआई जो प्राप्त होता है वह मूलधन से कितना कम प्राप्त होता है, तो 250 रुपया कम प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पे मूलधन अपने आप में क्या 100% होगा, यहाँ से यह 250 रुपया उससे कम एसआई प्राप्त होता है, और एसआई अगर रेट और टाइम दिया गया हो तो एसआई निकालने के लिए क्या बोले कि एक वर्ष के लिए अगर 5% लगता है तो 15 वर्ष के लिए कितना लग जाएगा, 15 गुना 5, तो ये हो जाएगा 75। ठीक है,
75%। अब इसको इधर कर दीजिए या इसको इधर कर दें, इसको इधर किसी को भी करके निकाल सकते हैं। तो इसको इधर कर दीजिए तो 75% माइनस 100% इजकल टू माइनस 250। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का 25% माइनस इतना, तो माइनस 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 कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ से अगर 1% निकाला जाए तो किसके इक्वल हो जाएगा, 10 के इक्वल हो जाएगा। अगर 100% निकालें तो किसके इक्वल हो जाएगा, तो 1000 के इक्वल हो जाएगा, जो कि क्या है, मूलधन है। मूलधन ही निकालना था, वह राशि ही निकालने के लिए कह रहा है। तो इसी तरीके के आधार से हम लोग निकालेंगे, इतना ही हो गया आंसर। ठीक है, तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि एक राशि को 16% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करने से 800 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है, तो मूलधन क्या होगा। ठीक है, कोई राशि है यानी कि P, मान लीजिए कि वह 100% है अपने आप में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है। तो P अपने आप में क्या है, 100% है, और दिया गया है कि रेट कितना, 16% वार्षिक ब्याज की दर से T, टाइम कितना दे दिया गया है, तो 2 वर्ष के लिए 2 इयर्स, 2 वर्ष के लिए निवेश करने पर साधारण ब्याज कितना प्राप्त होता है, 800 रुपया, यानी सिंपल इंटरेस्ट जो आता है वह 800 रुपया आता है। तो यहां से कहा जा रहा है कि मूलधन कितना है अपने आप में, वह निकालिए। तो इसका अगर सॉल्यूशन किया जाए, 1 वर्ष में कितना लग रहा है, 16% लग रहा है, तो 2 वर्ष के लिए कितना लगेगा, तो 32%। तो SI निकालने का फॉर्मूला क्या है, R इंटू टी। तो यहां से कितना हो जाएगा, 16 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, 32%। अब यह 32% जो है किसके इक्वल है, SI दे दिया गया है 800 रुपया। यहां से अगर देखें तो कैंसिल आउट कर देना है, 8 से अगर इधर लगाएं तो 100 बार में यहाँ 8 चौका 32, फिर 4 से यहाँ कैंसिल आउट करें तो 25, यानी 1% इजकल टू हो गया 25 रुपया। तो मूलधन कितना होता है, 100% अपने आप में, तो P इजकल टू कितना हो जाएगा, 2500 रुपया। ठीक है, तो बस इसी चीज का उपयोग करते हुए निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अब हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है, कितना के रेट पे, तो 10% वार्षिक ब्याज की दर से। यह 4th नंबर क्वेश्चन है। 10% वार्षिक ब्याज की दर से क्या करता है, वह उधार देता है किसी को, और 20 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि, टाइम कितना है, 20 वर्ष, 20 ईयर। 20 वर्ष में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 500 अधिक है, यानी SI जो प्राप्त होता है वह उधार दी गई राशि, यानी दिए जो थे प्रिंसिपल उससे 500 अधिक प्राप्त हो जाता है, यानी यह SI उस मूलधन से 500 अधिक प्राप्त हो जाता है। तो कहा जा रहा है कि उधार दी गई राशि क्या थी, यानी मूलधन क्या है, तो मूलधन अपने आप में कितना है, 100%। मूलधन अपने आप में कितना मानना है, 100%, P को मान लेना है। तो यहाँ पे मूलधन के जगह 100% डाल देना है, या 500 ज़्यादा आ जाता है, और SI के जगह क्या यूज करना है, R और T को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि 1 वर्ष में 10% लगता है सिंपल इंटरेस्ट, तो अगले 20 वर्षों में या कुल 20 वर्षों में कितना हो जाएगा, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो यह 200 के इक्वल हो जाएगा, 200% के। अब इसको इधर कर दीजिए, तो 200% माइनस 100% इजकल टू क्या हो जाएगा, 500 रुपया। तो यहाँ से 200 माइनस 100, 100% किसके इक्वल हो जाएगा, तो 500 रुपीज़ के इक्वल हो जाएगा। तो यही हो गया, 100% ही मूलधन होता है,
तो यही हो गया आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर बात करेंगे। दिया गया है वह राशि क्या होगी, यानी यहां भी मूलधन नहीं निकालना है, वह राशि क्या होगी जिस पर 5 वर्षों में 6% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी टाइम दे दिया गया है 5 वर्ष और रेट दे दिया गया है 6%, 6% रेट दिया गया है और 5 ईयर समय दिया गया है, यानी कि इतने समय और इतने रेट पर उसका जो साधारण ब्याज हो जाता है वह 60 रुपया के इक्वल हो जाता है। यानी सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल है, 60 रुपया के इक्वल है। तो यहां पे कहा जा रहा है कि मूलधन को निकालना है। मूलधन को यहां भी 100% मान लेना है। कितना मानेंगे, 100%। ठीक है, तो अब बताइए यहां से जो सिंपल इंटरेस्ट है क्या बताया, R इंटू टी के फॉर्मूला पे निकाल देना है। तो R कितना है 6% और T कितना है 5 ईयर, तो ये हो जाएगा 30% के इक्वल। और यह जो 30% है यह किसके इक्वल हो जाएगा, 60 रुपये, यहां से यह 60 रुपया के इक्वल हो जाएगा क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट कितना है 60 रुपया है। अब यहां से 1% निकालने का प्रयास कीजिए तो 2 रुपया हो जाएगा, 100% निकालने का प्रयास कीजिए तो यह 200 रुपया हो जाएगा, जो कि रिक्वायर्ड आंसर यानी कि वह राशि या मूलधन है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है 4000 रुपया पर, 4000 रुपया पर, यानी यह P है, मूलधन है 4000 रुपया पर 18 माह के लिए टाइम दे दिया गया है 18 मंथ। टाइम कितना है 18 मंथ है और रेट दे दिया गया है 12%, R इजकल टू 12%, यानी 12% दर दे दिया गया है और कहा जा रहा है कि साधारण ब्याज इस पे कितना अर्जित होगा। तो इसको लिखा जा सकता है 12 मंथ प्लस 6 मंथ और यह 1 साल के इक्वल हो जाएगा, ये 1/2 साल के इक्वल हो जाएगा, तो ये यहां से 3/2 ईयर के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए यहां से बताए हुए हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है उसके लिए क्या करना है, R इंटू टी कर देना है। तो यहां से 3/2 इंटू 12 कर दें तो यह 80% आ गया। कितना आ गया, 80% आ गया। अब यहां से इस मूलधन का अगर 18% निकाल दें तो वही तो SI हो जाएगा। तो SI निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, 4000 का 18/100 निकाल दीजिए यहां से। इसको आपस में कैंसिल आउट कर देंगे, 18 चौके कितना हो जाएगा 72, तो 720 रुपया इसका SI, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड होंगे और उनको भी हम लोग शॉर्ट ट्रिक से बनाने का प्रयास करेंगे।